नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 48वीं कड़ी, मोहम्मद इकबाल ने भारत में तहलका मचा दिया। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस छोड़कर मुस्लिम लीग की सदस्यता ले ली। भारतीय राजनीति में वह गांधी जी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता था और नेहरू को मक्कार हिंदू कहता था। इस कड़ी में हम सर मोहम्मद इकबाल की चर्चा करेंगे, जिसने ईस्वी 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में मुसलमानों के लिए अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग प्रस्तुत करके भारत में तहलका मचा दिया था। मोहम्मद इकबाल को भारत में अल्लामा इकबाल भी कहा जाता है। उसका जन्म 9 नवंबर 1877 को पंजाब के सियालकोट जिले में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। इकबाल के पूर्वज कश्मीरी शैव मत को मानने वाले ब्राह्मण थे। यह परिवार शोपियां से कुलगाम जाने वाली सड़क पर स्थित स्प्रैंड नामक गांव में रहता था, इसलिए इन्हें सप्रू कहा जाता था। इकबाल के परबाबा का नाम बीरबल, दादा का नाम कन्हैया लाल और पिता का नाम रतनलाल सप्रू था। शैव ब्राह्मण होने के उपरांत भी रतनलाल एक अशिक्षित दर्जी था। गांव में उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं थी, इसलिए रतनलाल स्प्रैंड छोड़कर श्रीनगर चला गया। वहां उसने कश्मीर के अफगान सूबेदार के यहां नौकरी कर ली। वह अपने सूबेदार के लिए जनता से टैक्स उगाही का काम करने लगा। एक बार रतनलाल ने कर की रकम में बहुत बड़ी हेराफेरी की। अफगान सूबेदार ने उसे पकड़ लिया और उसके सामने दो विकल्प रखे, या तो वह मुसलमान बन जाए या सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाए। रतनलाल मुसलमान बन गया। उसने अपना नाम शेख नूर मोहम्मद रख लिया और कश्मीर से भागकर सियालकोट चला गया। सियालकोट में रतनलाल ने इमाम बीबी नामक एक मुस्लिम लड़की से विवाह कर लिया। इस दाम्पत्य से मोहम्मद इकबाल का जन्म हुआ। इमाम बीबी विनम्र तथा सहयोगी स्वभाव की महिला थी। उसने अपने पुत्र इकबाल को पढ़ने के लिए ब्रिटेन भेज दिया। इकबाल कुछ समय तक इंग्लैंड में पढ़ता रहा और उसके बाद ब्रिटेन से जर्मनी चला गया। जर्मनी में भी इकबाल ने कुछ समय तक अध्ययन किया। इकबाल ने भारत लौटकर 3 निकाह किए। उसका पहला निकाह करीम बीबी के साथ हुआ था, जो एक गुजराती चिकित्सक खान बहादुर अता मोहम्मद खान की पुत्री थी। इससे इकबाल को पुत्री मिराज बेगम और पुत्र आफताब इकबाल की प्राप्ति हुई। इकबाल ने दूसरा निकाह सरदार बेगम के साथ किया, जिससे इकबाल को पुत्र जावेद इकबाल की प्राप्ति हुई। दिसंबर 1914 में इकबाल ने तीसरा निकाह मुख्तार बेगम के साथ किया। उन्हीं दिनों इकबाल राजनीति में सक्रिय हो गया और कश्मीर के हिंदू राजा का विरोध करने लगा। उसने कश्मीर के मुसलमानों को महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध भड़काना आरंभ किया। चूंकि कश्मीरी पंडित महाराजा हरि सिंह के समर्थक थे, इसलिए इकबाल कश्मीरी पंडितों का भी दुश्मन बन गया और उनके विरुद्ध जहर उगलने लगा। मोहम्मद इकबाल कट्टर मजहबी विचारों का व्यक्ति था। उसका मानना था कि इस्लाम रूहानी आज़ादी की जद्दोजहद के जज्बे का अलमबरदार है और सभी प्रकार के मजहबी अनुभवों का निचोड़ है। इस्लाम कर्मवीरता का एक जीवंत सिद्धांत है, जो जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। मोहम्मद इकबाल का मानना था कि इस्लाम ही एकमात्र मजहब है जो सच्चे जीवन मूल्यों का निर्माण कर सकता है और अनवरत संघर्ष के द्वारा प्रकृति के ऊपर मनुष्य को विजयी बना सकता है। उन्हीं दिनों इकबाल ने एक गीत लिखा, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। यह गीत मुसलमानों का कौमी तराना बन गया। कुछ समय बाद इकबाल ने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नामक गीत लिखकर बड़ी लोकप्रियता अर्जित की। यह एक द्विअर्थी गीत था, जिसमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करने का अर्थ यह था कि मुसलमान आपस में बैर नहीं करें। हम बुलबुलें हैं इसका गूढ़ अर्थ यह था कि समय आने पर बुलबुलें दाना चुगकर उड़ जाएंगी। अपने गीतों से प्रसिद्धि पाकर मोहम्मद इकबाल राजनीति में घुस आया।
इकबाल की कविताओं और लेखों ने भारत के मुसलमानों में यह भावना भर दी कि भारत में उनकी भूमिका हिंदुओं से अलग है। ईस्वी 1922 में सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा मोहम्मद इकबाल को नाइट बैचलर बनाया गया। इकबाल ने ही सबसे पहले ईस्वी 1930 में भारत के सिंध और पंजाब आदि प्रांतों के भीतर कश्मीर को मिलाकर एक नया मुस्लिम राज्य बनाने का विचार रखा। इकबाल के विचारों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने उसे सर की उपाधि दी। ईरान में उसकी कविताएं इकबाल लाहौरी के नाम से जानी गईं। ईस्वी 1930 में इलाहाबाद में मुस्लिम लीग का वार्षिक सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन के अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर इकबाल ने मुसलमानों की अलग राजनीतिक पहचान के आधार पर भारत में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र या फेडरेशन की स्थापना की वकालत की। इलाहाबाद अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने कहा, मैं पंजाब, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में एकीकृत होते हुए देखना चाहता हूं। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन हो या ब्रिटिश साम्राज्य से अलग एक एकीकृत उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राष्ट्र, मुझे मुसलमानों, खासकर उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत होती है। यह विभाजित भारत का पहला नक्शा था। उस समय तक पाकिस्तान शब्द का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए इसे मुस्लिम भारत कहा गया। इस संकल्पना में बंगाल सम्मिलित नहीं था। मोहम्मद इकबाल ने आगे चलकर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लिया। मोहम्मद इकबाल की मृत्यु 21 अप्रैल 1938 को लाहौर में हुई। जब बाद में पाकिस्तान बन गया, तब मोहम्मद इकबाल को पाकिस्तान का राष्ट्रकवि घोषित किया गया। अब पाकिस्तान में उसे कवि के रूप में कम जाना जाता है और पीर के रूप में ज्यादा पूजा जाता है। जर्मनी में इकबाल के नाम पर एक गली का नामकरण किया गया है। पाकिस्तान में उसकी कब्र पर रोज उसी प्रकार भीड़ होती है जिस प्रकार भारत में सूफी संतों की मजारों पर होती है। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने कूड़े के ढेर में फेंक दी नेहरू रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।